हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज का अपना लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का जो टॉपिक है, जिसमें लास्ट में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था। काफ़ी ऐसी कॉम्प्लिकेट सर्किट आती है जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज से भी क्वेश्चंस ना होते हो, जिसमें सीरीज भी ना हो और पैरेलल भी ना हो, तो उसमें हम सिमेट्रिकल सर्किट के रूल लगा के उसको सॉल्व करते हैं। तो सिमेट्रिकल सर्किट जब भी आए तो दो मेथड्स हम जनरली उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा है मिरर मेथड, जिसमें हम मिरर इमेज बना के सॉल्व करेंगे, और दूसरा होगा हमारा फोल्डिंग मेथड या फिर पैरेलल मेथड, उससे हम सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड कैसे वर्क करता है, तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले मैं टाइटल लगा देता हूं सिमेट्रिक सर्किट्स। सिमेट्रिक सर्किट में हमारे पास यहाँ पे किस तरह से मेथड अप्लाई होंगे, उसका पहले हम थोड़ा बेसिक समझेंगे। ओके, बेसिक एक बार आ गया, फिर आपको बहुत ही आप पहचानते ही बोल दोगे कि ये सर्किट में इस तरह से रूल लगेगा और इस तरह से हमें सॉल्व करना है, और रूल्स आपका माइंड में रहेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने किस तरह से सॉल्व कर दिया। इतना इजी मेथड है ना। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ें लर्न करी हैं कि जब भी हमारे रजिस्टर दोनों सीरीज कनेक्शन में हो तो उसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, R1 प्लस R2। ये बेसिक्स हमें आना चाहिए। जब भी हमारे दोनों रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, इस तरीके से ये R1 ये R2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और सिमेट्रिक सर्किट में मित्रों ये बहुत ज़रूरी है, और ये काम भी इतना लगता है कि मान लो दोनों रजिस्टर सेम हो तो क्या हो जाएगा, R इंटू आर अपॉन R प्लस आर। तो यहाँ पे R² बाई 2R, R कैंसल, R बाई 2, इस तरीके से हो जाता है। तो ये हमें थोड़ा यूजफुल होगा जब उनको सॉल्व करके फर्दर सॉल्व करेंगे तब। ओके, लास्ट टाइम हमने इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से ये सर्किट को सॉल्व करा था। जब भी हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि बैलेंस कंडीशन हो, ये अपना ए पॉइंट और ए बी पॉइंट। ओके, मान लो यहाँ पे अपना रजिस्टर है आर 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 और आर। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने ये पता किया था कि क्या होता है कि जब भी हमारे पास सर्किट में 5 रेजिस्टर्स हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो व्हीटस्टोन ब्रिज किस पे वर्क करता है, इट वर्क ऑन अ बैलेंस्ड कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन के ऊपर वर्क करता है। ओके, इट फॉलो बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में किस तरह से मिलती है, मान लो अगर यहां से करंट आई आ रहा है तो यहां पे चलेगा I1 करंट, यहां पे चलेगा I2 करंट। ओके, अब ऐसे सिचुएशन आ जाए हमें व्हीटस्टोन ब्रिज में से रेजिस्टेंस को ऐसा बैलेंस करना है कि इस वाले में से करंट ना फ्लो करें। ओके, वो कब होता है, जब इन दोनों का रेशियो R अपॉन R इज इक्वल टू, इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाए R अपॉन R। इन दोनों का रजिस्टर का रेशियो R बाई R इन दोनों के रजिस्टर के रेशियो के बराबर हो जाए। ओके, तब यहां अब क्या आया, 1 इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ 1 1 आया। तो ये सर्किट हमारी बैलेंस कंडीशन कहलाएगी, राइट। और बैलेंस कंडीशन जब भी आए तब इसमें से हमारा करंट फ्लो नहीं करता, ये हमें हटा देना होता है। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो अब हमारा काम देखो कितना इजी हो गया। ये दोनों अब सीरीज कनेक्शन में, ये दोनों अब सीरीज कनेक्शन में, ये दोनों सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। फिर बाकी जो सर्किट बचेगी हमारी इस तरह से बचेगी। तो फिर ये R सीरीज में है तो 2R, ये भी R सीरीज में है तो 2R। उसके बाद A और B के बीच में इन दोनों को हम पैरेलल में ले लेंगे। इसी तरह से ये सर्किट हमारा सॉल्व हो जाएगा इतनी आसानी से। ये हमने लास्ट टाइम व्हीटस्टोन ब्रिज के लेक्चर में लर्न करा था। लेकिन अगर यही व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हम व्हीटस्टोन ब्रिज से ना करें और मिरर इमेज से करें तो किस तरह से होता है, ये हम यहाँ पे अब देखते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को हम
मिरर इमेज या फोल्डिंग मेथड से करते हैं वो हम समझते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मिरर इमेज जो है वो क्या है। ओके, मिरर मेथड जो है वो किस तरह से वर्क करता है वो हमें यहाँ बताना है। तो पहले मैं यहाँ टाइटल लगा देता हूँ, मिरर मेथड। ओके, तो मिरर मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम इजी तरीके से पहले हम उसको सर्किट एक ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये सर्किट हमें मिरर फॉर्मूला से एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपना एक बेसिक सा सर्किट है, यहाँ ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। यहाँ पे अपना रेजिस्टर आर है, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। ओके, अगर मिरर मेथड में क्या करा जाता है, तो दोनों तरफ आपको अगर सेम रेजिस्टर दिख रहे हो तो ये बीच वाला जो सेक्शन है वहां से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जैसे ये पूरा एक मिरर की तरफ बिहेव करे। इसका रजिस्टर भी आ रही है, इसका रजिस्टर भी आ रहा है। तो अगर हमने यहाँ बीच में से एक लाइन बना ली, इस तरह से लाइन बनाई कि दोनों तरफ अब इक्वल सिमेट्री बन रही है। ओके, यहाँ पे आर रजिस्टर अगर ये आर की परछाई यहाँ पे पड़ेगी, अगर ये मिरर की तरफ बिहेव करेगा, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन मिरर की तरफ बिहेव करती है, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आपको आर दिखेगा, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आपको आर दिखेगा। अगर इस तरह से आपका दिख रहा हो, सेम वैल्यू यहाँ पे दिख रही हो, तो ये बन जाती है मिरर सिमेट्री। ओके, और मिरर सिमेट्री में करंट भी अपना सेम आना चाहिए, तभी हम मिरर सिमेट्री यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने ए और बी जंक्शन के बीच में बैटरी कनेक्ट कर ली, अब बैटरी में से आई करंट निकला। ओके, यहां से आई करंट फ्लो करके आया, यहां जंक्शन से हमारा आई करंट डिवाइड हो रहा है। सपोज कर लो यहां करंट I1 गया, यहां से करंट I2 आया, तो I1 यहां भी दिखना चाहिए ये, और ये I2 यहां भी दिखना चाहिए। अब मान लो ये I1 करंट यहां दिख रहा है और ये I2 करंट यहां दिख रहा है, ये आर रजिस्टर आर रजिस्टर आर, इसका मतलब जो यहाँ है वो सब दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये करंट यहाँ गया, इसका मतलब यहाँ बिल्कुल गया नहीं है करंट, नीचे की तरफ करंट फ्लो नहीं हुआ है। उसी तरह से I2 करंट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो नहीं हुआ है। ओके, इसका मतलब ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, ऐसा बिहेव कर रहा है, ये यहाँ से कनेक्ट नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, इसकी इफेक्टिवनेस चली जाएगी, इनफेक्टिव हो जाएगा। ओके, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, तो वो है ही नहीं, ऐसा बिहेव करेगा। ये जो बीच वाला रेजिस्टर है वो सर्किट में है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इस तरह से बिहेव करेगा। तो अब हमारा ये सर्किट किस तरह सॉल्व होगा, देखो आप इस सर्किट को अब हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये R प्लस आर सीरीज में, तो ये हो जाएगा 2R, और ये R प्लस आर सीरीज में ये हो जाएगा 2R। हमें तो A और B के बीच में निकालना है, तो A और B के बीच का इक्वल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ पे दोनों इक्वल है 2R, तो हम इस तरह से ले लेंगे R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो 2R इंटू 2R डिवाइड बाई 2R प्लस 2R, 2 टू 4, R इंटू R R स्क्वायर, 4R, R कैंसल, 4 कैंसल, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, यहाँ पे A और B के बीच में हमारा आंसर आएगा R, राइट। तो इस सर्किट को हमने मिरर मेथड से सॉल्व करा तो हमारा आंसर R आया। अब इसी सर्किट को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं फोल्डिंग मेथड से। ओके, फोल्डिंग यानी कि पैरेलल मेथड। मिरर मेथड का कंसेप्ट मैं आपको वापस एक बार बता रहा हूं, एक बार वापस हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एक्चुअली में क्या करा है। यहाँ पे मिरर मेथड में क्या होता है कि जो सिमेट्री आपको यहां दिख रही है वो दूसरी तरफ भी दिखनी चाहिए, तो उसमें आपको जो टर्मिनल है ए और बी, वो टर्मिनल के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है ऑलवेज, इसीलिए इस मिरर मेथड को परपेंडिकुलर मेथड भी बोला जाता है। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि इसकी इमेज यहाँ पे दिखे। ओके, तो इसका मतलब जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, जब आप मिरर इमेज बनाने की जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो पूरी लाइन इक्वी पोटेंशियल बिहेव करती है। अब देखो यहां से करंट फ्लो नहीं करा, अब हमें पता है करंट फ्लो कब नहीं करता, चार्ज कब मोशन नहीं करता,
क्यू डेल्टा वी, क्यू जब दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो तो चार्ज का वर्क डन नहीं होता, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वर्क डन सेम आ रहा है, यानी वो रेजिस्टेंस अंदर है ही नहीं, ऐसा बिहेव करेगा। तो उसको हमें निकाल देना है, तो हमारी सर्किट इस तरह से एकदम सिंपल हो जाएगी। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और उसके बाद ये दोनों पैरेलल में, इस तरह से हमारी सर्किट बिहेव करेगी। तो ये होता है मिरर मेथड, जिसमें टर्मिनल के परपेंडिकुलर में हमें लेना होता है। तो क्या होता है, एक साइड लेफ्ट साइड बिहेव करती है और एक राइट साइड। तो लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस राइट साइड के अगर इक्विवेलेंट आ रहा है तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी। अब हम फोल्डिंग मेथड करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर आया है आर। फोल्डिंग मेथड से भी हमें सेम आंसर मिलेगा। ओके, तो फिर आपको जो चाहे मन में वो आप लगा सकते हो। ओके, मिरर मेथड लगा सकते हो या फोल्डिंग मेथड भी आपके दिमाग में जो अच्छे से बैठ जाए, जो आप इजी फील करो, वो फिर आप यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम सेकंड मेथड करते हैं, फोल्डिंग मेथड। ये जो फोल्डिंग मेथड है उसको पैरेलल मेथड भी बोला जाता है, पैरेलल मेथड। इसको आप पैरेलल मेथड भी बोल सकते हो। ओके, तो यही वाला सर्किट हम वापस बनाते हैं, जिसमें इस तरह से अपने रजिस्टर्स रहें। एक रजिस्टर यहाँ पे है अपना, दूसरा रजिस्टर यहाँ पे है, यहाँ पे एक रजिस्टर है इस तरह से, ए और बी। ओके, ये अपना ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। अब फोल्डिंग मेथड यानी कि पैरेलल मेथड में जो अपना टर्मिनल है, जो टर्मिनल है ए और बी, उस टर्मिनल के अलोंग लाइन बनाते हैं, पैरेलल लाइन बनाते हैं। तो यहाँ जो हमने मिरर वाली लाइन बनानी है वो इस तरह से पैरेलल बनानी है, इस तरह से। ओके, इस तरह से पैरेलल लाइन बनानी है टर्मिनल के पैरेलल। ओके, यानी यहाँ पे राइट लेफ्ट नहीं रहेंगे, यहाँ पे जो अपने रजिस्टर आएंगे वो एक ऊपर की साइड रहेगा, एक नीचे की साइड रहेगा, इस तरीके से। एक पूरा अपना रहेगा ऊपर की साइड, एक रहेगा नीचे की साइड। तो इसमें हमें करंट भी दिख रहा था सेम मिरर इमेज में, इसमें वोल्टेज सेम आता है। ओके, फोल्डिंग मेथड में अगर हम इसको यहाँ फोल्ड करके ले जाते हैं तो वोल्टेज सेम हो जाता है। यानी कि मान लो मैं यहाँ पे सी पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पे भी सी वोल्टेज मिलेगा, अगर यहाँ डी वोल्टेज मिलता है तो यहाँ भी डी वोल्टेज मिलेगा, अगर यहाँ पे ई वोल्टेज है तो यहाँ पे भी ई वोल्टेज मिलेगा। यानी इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा इस वाले मेथड में। ओके, इस वाले मेथड में क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो अब अगर इसको हम मॉडिफाई करें, आप ऐसा समझ लो कि इसको फोल्ड करके ऊपर ले लेना है। अगर हम इसको फोल्ड करके ऊपर ले लें तो देखो इस तरह से सर्किट बनेगा हमारा। यहाँ पे सी और डी के बीच में एक रजिस्टर आर है, तो यहाँ पे भी देखो सी और डी के बीच में ही है आर रजिस्टर दूसरा। तो ये ए और सी पॉइंट तो कॉमन पॉइंट हो गए, ए और सी पॉइंट। ओके, यहाँ पे मैं डी पॉइंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ए हमने सीखा है आगे भी कि जो ए पोटेंशियल है, जहाँ तक कुछ नहीं होता वो ए पोटेंशियल ही आता है, यहाँ पे भी ए पोटेंशियल ही आएगा और यहाँ भी ये ए पोटेंशियल ही आएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू सी ही है। तो ए और सी दोनों एक ही पॉइंट है, उनके बीच में एक रजिस्टर आर आया और यहाँ पे भी देखो सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में आर है, आर आ गया। ओके, अब यहाँ पे तो डी और डी यानी पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे भी वर्क डन अगर चार्ज अगर यहाँ से करंट फ्लो करे तो यहाँ करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि क्यू डेल्टा वी वी डी माइनस वी डी पोटेंशियल सेम, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यानी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यानी ये जो है वो है ही नहीं, ऐसा बिहेव करेगा। ओके, तो हमने फोल्ड करा है। देखो अगर इसी सर्किट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये डी और ई के बीच में एक रजिस्टर है, यहाँ पे भी डी और ई के बीच में और पैरेलल कनेक्शन वो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डी और ई के बीच में एक रजिस्टर और नीचे की तरफ भी डी और ई के बीच में एक रजिस्टर आर आर, और यहाँ पे ई और बी पॉइंट सेम है इस तरह से। ओके, अगर मैं इसको फोल्ड करके ऊपर ले जाता हूं तो देखो क्या होता, ये रजिस्टर अपना यहाँ पे आ जाता और ये रजिस्टर अपना यहाँ पे आ जाता, फोल्ड करेंगे तो अब ये जो पॉइंट है वो तो बिना काम का रहेगा। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको मिटा दूं, अब फोल्ड करके ऊपर ले गए तो ये ऐसे ही हवा में ऐसे लटकेगा, ये डिस्कनेक्टेड हो गया, यहाँ करंट फ्लो ही नहीं करेगा अब, राइट। करंट कब फ्लो करता है, जब पॉइंट हो यहाँ पे पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे तो सेम पोटेंशियल था,
यानी यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। अब हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे, ये दोनों आर और आर पैरेलल में आए तो आर और आर पैरेलल में कितने आते हैं, r/2। हमें पढ़ा है r इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। तो क्या हो गया अपना r²/2r। तो आर आर कैंसल, तो क्या आ जाएगा r/2। और ये दोनों पैरेलल में, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये दोनों पैरेलल में है, सेम वही आएगा r/2। r/2 प्लस r/2 क्या हो जाएगा अपना r/2 और r/2 अपना हो जाएगा r। तो इस तरह से हमारा ये इसका आंसर भी क्या आया, r आया। तो चाहे आप फोल्डिंग मेथड करो या मिरर मेथड करो, आंसर तो हमारा सेम ही आना है। आपको बस देख के पता चलना चाहिए कि कौन से मेथड से हमारे से इजीली हो रहा है। ओके, अब इसमें ज़्यादा अगर रजिस्टर हो तो एक फेक पॉइंट बनता है, ओके, एक फ्रॉड पॉइंट। तो वैसे क्वेश्चन को आपको किस तरह से पहचानने हैं और इजीली सॉल्व करने हैं, वो मेथड हम सीखते हैं कि किस तरह से उस ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल आपको सेम ले लेना है, जो आपने टर्मिनल बनाया है उसके अलोंग लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन। ऊपर के साइड और नीचे के साइड सबके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो आपको नीचे वाले को फोल्ड करके, पूरी सर्किट को फोल्ड करके ऐसे ऊपर ले आना है, ओके। तो सब पैरेलल में हो जाएंगे और नीचे अगर कुछ नहीं है तो वो रजिस्टर इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उनका सेम था, इस तरह से। तो अब हम और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आइडिया आ पाए कि ऐसे ही क्वेश्चन को हम किस तरह से और सॉल्व कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बहुत इजी लगने लगेगा ये मेथड, ओके। पहली बार में एक बार कंसेप्ट समझने में थोड़ा लगेगा, ओके। एक बार आपको आइडिया आ गया फिर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा ये मेथड। आपको देखते ही पता चलेगा कि मुझे किस तरह से सॉल्व करना है इसे, ओके। तो अब हम यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ मैं एक सर्किट बना लेता हूं। अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको 3 अलग अलग मेथड से सॉल्व करके बताता हूं, 3 अलग मेथड। ये क्वेश्चन हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया आएगा कि कैसे कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। आपके माइंड में जो भी कंसेप्ट आए, जो भी मेथड आपको इजी लगे, वो आप लगा के फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लो यहाँ पे सारे रजिस्टर जो हैं वो आर आर हैं, आर 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 और आर, ओके, इस तरीके से। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मिरर मेथड ही अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए पोटेंशियल है, यहाँ पे ए ही रहेगा ये, और यहाँ पे बी, यहाँ से चल के आएगा पोटेंशियल बी, ओके। इसको हम सी और इसको डी मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं ई, उसको हम ई पॉइंट मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि हमें पहले मिरर मेथड करना है। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ ये, और वो मिरर की तरह बिहेव कर रही है, ऐसे मान लेते हैं। ये पूरा एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। ये जो पूरी अपनी वर्टिकल लाइन है वो मान लो मिरर की तरह बिहेव कर रही है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे आर तो यहाँ पे भी आर दिख रहा है, यहाँ पे आर तो यहाँ पे भी आर दिख रहा है ना, यहाँ पे आर तो यहाँ पे भी आर दिख रहा है। तो इसको एकदम इजीली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देनी है, तो काम अपना एकदम इजीली, आप उसको समझ सकते हो, काम इजी हो जाएगा। ये अपने बैटरी कनेक्ट कर दी अपने यहाँ पे, ओके। अब यहाँ से आई करंट चल रहा है, मानो आई करंट यहाँ से डिवाइड हुआ, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, इस तरह से करंट डिवाइड हो गया। ये जो I1 करंट है वो यहाँ भी दिखना चाहिए, I1, ये I2 है, यहाँ पे I2 दिखना चाहिए, ये I3 है, यहाँ पे I3 दिखना चाहिए, इस तरह से। तो जो करंट I1 यहाँ पे है वो यहीं पे जा रहा है, वही सेम करंट। जो करंट यहाँ पे I2 है वही आगे जा रहा है, जो करंट I3 यहाँ पे जा रहा है वही यहाँ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना तो I1 नीचे जा रहा है, ना I2 ऊपर, ना I2 नीचे जा रहा है। यानी कि जो करंट है वो सीधा का सीधा वायर में से ऐसे पास हो रहा है, सीधा का सीधा पास हो रहा है, सीधा का सीधा पास हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट पॉइंट है ही नहीं, ये जो पॉइंट है वो फेक पॉइंट कहलाता है। इट इज अ फेक पॉइंट, फ्रॉड पॉइंट। वो हमें कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए पॉइंट बनाया हुआ है, ओके। यानी कि ये पॉइंट अपना फेक पॉइंट कहलाता है, फ्रॉड पॉइंट कहलाता है, ओके। वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, इसीलिए ये पॉइंट को हमें कंसीडर नहीं करना। मान लो यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं,
ओके, यहाँ से ये डिस्कनेक्टेड है और यहाँ से ये भी डिस्कनेक्टेड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो ये रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ओके, कोई मतलब नहीं है, इसका मिटा देते हैं हम। ओके, फालतू रजिस्टर दे रखा था। तो अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो I1 करंट यहाँ जा रहा था, यहाँ से यहाँ गया, I2 करंट यहाँ से यहाँ गया, I3 करंट यहाँ से यहाँ गया, सबकी वैल्यू RR है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों के बीच में R और R, तो यहाँ पे हो जाएगा 2R। समझ आया ना? इस तरह से अपना ये मिरर मेथड वर्क करता है। समझ आया ना फ्रेंड्स? अब देखो यहाँ पे R, यहाँ पे R, तो ये भी अपना हो जाएगा 2R, यहाँ पे R, यहाँ पे भी R, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2R, और यहाँ पे B पॉइंट है। अब आप देखो A और B पॉइंट के अक्रॉस में तीनों रजिस्टर कैसे आए? तीनों रजिस्टर पैरेलल में आ रहे हैं। तो पैरेलल में तो अपना किस तरह से होता है? R 1/R AB इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, तो 1/R AB इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 3/2R, और R AB अगर हम ले लेंगे तो 2R ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, इस तरह से रहेगा। ओके, R AB इज इक्वल टू 2R डिवाइड बाई 3। ये मेथड हमारा इस तरह से वर्क करेगा, और इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपना कितना आया? 2R/3। तो इस तरह से मिरर मेथड से हमने सॉल्व किया। अब आपको मिरर मेथड इजी लगे या फोल्डिंग, जिससे भी इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो अभी मैं सेकंड मेथड करा रहा हूँ, फोल्डिंग मेथड, सेम क्वेश्चन के लिए। ओके, तो इस तरह से मैं फटाफट सर्किट बना देता हूँ। यहाँ पे अपना एक R था, यहाँ पे अपना एक R था, यहाँ पे अपना एक R था, इस तरह से यहाँ पे भी एक R था, एक यहाँ पे R, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, इस तरह से है A B। सारी जो वैल्यूज थी रजिस्टर की वो सब R थी, R R R R R R R R। ओके, और पॉइंट जो हमारे थे वो यहाँ पे C पॉइंट, यहाँ पे D पॉइंट, यहाँ पे E पॉइंट। ओके, अब आप देखो कि हमने बोला कि फोल्डिंग मेथड में क्या करना होता है, आपको जो टर्मिनल है उसके अलोंग लाइन बनानी है, यानी पैरेलल लाइन बनानी है। तो यहाँ हमने लाइन बना दी, यहाँ हमने लाइन बना दी है। ओके, अब आप देखो जितना पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा, जितना पोटेंशियल A पे है उतना ही यहाँ पे भी वही आएगा, वही A पॉइंट, यहाँ B, वो ये B पॉइंट यहीं आएगा। तो हमें क्या करता है, फोल्ड करके इसको ऊपर ले लेना है। ये नीचे के पार्ट जो ये V शेप आपको दिख रहा है उसको ऊपर लेंगे। अब देखो यहाँ तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा, C यहाँ पे है तो D यहाँ पे है। ओके, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, और E पॉइंट पे भी पोटेंशियल सेम ही रहेगा। ये तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल अपना सेम हो जाएगा। ओके, मान लो मैं तीनों को यहाँ पे C C C इस तरह से ले रहा हूँ। ओके, तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ पे सेम हो जाएगा। ओके, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है ना, करंट की वैल्यू किस सेम होगी? अगर 3I करंट आएगा इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, बिकॉज रेजिस्टर यहाँ पे सेम है, सिमेट्रिकल सर्किट है, रेजिस्टर सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम रहेगा। ओके, तो अगर हम इसको ऊपर ले लेते हैं तो देखो हमारा सर्किट नए सिरे से कैसे बनेगा। पहले हमारे पास यहाँ पे R रेजिस्टर है, ये रहा, उसके पैरेलल में ये आ जाएगा। अगर इसको हम ऊपर ले रहे हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, तो ये दोनों पैरेलल होंगे R और R, राइट। अब दूसरा एक रेजिस्टर यहाँ पे है R C और B के बीच में, ये अपना C पॉइंट, C और B के बीच में एक R रेजिस्टर है ये। अब इसको ये V शेप को हम ऊपर लिया हमने, तो ये रेजिस्टर यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, राइट। तो ये रेजिस्टर अपना इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। ओके, और ये जो है दोनों वो तो सेम पोटेंशियल की लाइन हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। ओके, और ये जो अपना दोनों रेजिस्टर है वो तो है ही सीरीज कनेक्शन में, वो तो उसी तरीके से है जैसे पहले थे। आप देखो ये सर्किट हमारा नया बन गया। हमने क्या करा, वापस समझा रहा हूं, ये जो V शेप है उसको निकाल के ऐसे ले लिया, इसके ऊपर ओवरलैप किया, फोल्ड कर दिया उसको, क्योंकि
इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो इन दोनों के बीच में है, यानी कि ये दोनों पॉइंट इक्वल हो गए। ओके, और वही पॉइंट ये हो गया, यानी इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऐसा बिहेव कर रहा है। राइट, कॉमन पॉइंट हो गए ना, सारे कॉमन पॉइंट हो गए, कॉमन पॉइंट के बीच में करंट फ्लो ही नहीं करता। तो इसको हमने ऊपर ले आए तो ये यहाँ पे आ गया, तो दोनों पैरेलल हो गए। इसको फोल्ड करके ऐसे कर दिया, फोल्डिंग मेथड, फोल्ड किया सर्किट को, नीचे के सर्किट को ऊपर ले आए तो इस तरह से पैरेलल हो जाएगा। ओके, और ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, वो तो वैसे भी कॉमन पोटेंशियल है, उसको तुम ले ही नहीं रहे। और ये जो अपना था वो तो ऐसा ही है, आर प्लस आर। अब देखो आर आर क्या हो जाएगा, आर बाई टू, आर आर क्या हो जाएगा, आर बाई टू। तो यहाँ पे ये अपना हो गया आर बाई टू इस तरह से, और यहाँ पे ये जो है वो भी अपना क्या हो गया, आर बाई टू, आर बाई टू। राइट, अब आर बाई टू सीरीज में क्या हो जाएगा, आर बाई टू सीरीज में क्या हो जाएगा, आर, एडिशन होगा डायरेक्टली। और ये आर प्लस आर क्या हो जाएगा, टू आर, ये अपना हो जाएगा टू आर। अब इन दोनों पैरेलल में आएंगे, तो पैरेलल में हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, आर ए बी इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर, यानी टू आर इंटू आर, नीचे दोनों का एडिशन, टू आर प्लस आर, तो टू आर स्क्वायर अपॉन थ्री आर, आर आर कैंसल, टू आर बाई थ्री। तो फोल्डिंग मेथड से भी हमारा आंसर सेम आया। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्किट को नीचे के लोअर सर्किट को फोल्ड करके ऊपर ले जाना है। जब आप लोअर सर्किट को फोल्ड करके ऊपर ले जाओगे तो ये रेजिस्टेंस इसके साथ ओवरलैप करेगा पैरेलल में, ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में, इस तरह से थोड़ा सा साइड आप दूर बनाओ उसको, ताकि आप समझ पाओ कि दो रजिस्टर है तो हमें पैरेलल में लेना है। और ये तो कॉमन पॉइंट रहेंगे सारे, इक्वल पोटेंशियल है, करंट यहाँ से बहेगा तो करंट यहाँ जाएगा ही नहीं क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो ये तो ऐसा बिहेव करेगा जैसे है ही नहीं, इनफेक्टिव हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारा यह सर्किट होता है सॉल्व। अब थर्ड एक मेथड दिखाता हूं आपको, थर्ड मेथड हमारा व्हिटस्टोन ब्रिज जैसा रहेगा, व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड। अब देखो ये आर, ये भी आर, ये भी आर बाई आर वन, आर बाई आर वन, तो ये हो जाएगा डिस्कनेक्ट। अब ये 5 रजिस्टर देखो आप, आर बाई आर, तो ये हो जाएगा डिस्कनेक्ट, यानी कि वो रहेगा ही नहीं सर्किट में। ये आर आर सीरीज में, ये आर आर सीरीज में, ये आर आर सीरीज में, उसके बाद तीनों पैरेलल में। तो व्हिटस्टोन ब्रिज से भी हम इसको तो सॉल्व कर सकते थे। राइट, तो ये मैंने ये क्वेश्चन आपको 3 अलग अलग मेथड से दिखाया है। ओके, एक दो क्वेश्चन और हम यहाँ पे सेम क्वेश्चन को मिरर मेथड और फोल्डिंग मेथड से करते हैं, ताकि दोनों आपको आइडिया पाए। तो आपको आइडिया आना चाहिए कौन सा मेथड आपके लिए इजी रहेगा। ओके, और जो फेक पॉइंट बन रहा है वो फेक पॉइंट वाले क्वेश्चन आपको माइंड में रहने चाहिए कि किस तरह से उनको हमें सॉल्व करना है। तो अब हम और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं कि आपको आइडिया आ पाए कि किस तरह से ये मेथड हमें प्रैक्टिस करके इसके ऊपर किस तरह से कमांड लाना है। यानी सिमेट्री वाला क्वेश्चन देखते ही आपसे बनना चाहिए कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो इसको मिटा देते हैं। आई होप आपको आइडिया आ पाया होगा। ओके, अब हम दूसरा एक सर्किट ड्रॉ करते हैं और उसके लिए हम पता करते हैं कि किस तरह से वो सर्किट हमारा वर्क करेगा। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे इस तरह से यहां पे सारे रजिस्टर कनेक्ट कर रखे हैं हमने। थोड़ा सा सर्किट इस तरह से बनेगा हमारा। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। हो गया। ओके, इसमें सारी वैल्यू अपनी आर है, आर वैल्यू आर 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 इस तरह से है। अब आप देखिए, इसमें हम मिरर मेथड यूज करते हैं। हमें पता चलना चाहिए कि जो जंक्शन है ये फ्रॉड जंक्शन है,
ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया गया है, हमें कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। तो हमें मेथड पता चल चुका है, अब हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। ओके, अब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा एक्चुअली ये जो है ये किस तरह से वर्क करेगा। देखो आप, अब आप कितना इजीली बना सकते हो। देखो आप, यही सर्किट को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब ये यहां से हो जाएगा ऐसे, ड्राइंग में थोड़ा अपना हाथ कच्चा है। यहां से आप देखिए इस तरह से हो जाएगा। ओके, और यहां से इस तरह से होगा। यहां से जो रजिस्टर था इस तरह से हो गया। अब देखिए, इसको थोड़ा और आगे बनाते हैं, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि ये जंक्शन एक्चुअली में है ही नहीं। कैसे पता चला हमें? हमें पता चला यहाँ पे मिरर मेथड से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिरर इमेज बनाएंगे इस तरह से, ये पूरा हमारा मिरर बिहेव करेगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो करंट हमारा I1 फ्लो करेगा, यहाँ से I2 फ्लो करेगा, यहाँ से I3 फ्लो करेगा। तो I1 करंट जो हमारा होगा वो यहाँ से चल के इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड होगा, वापस यहाँ वापस कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ वापस I1 ही आएगा, यहाँ I2 है, यहाँ I2 ही आएगा, यहाँ I3 है, यहाँ पे भी I3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट इधर उधर कहीं नहीं जा रहा। ये I2 ऊपर नहीं जाएगा, I1 नीचे नहीं आएगा, I3 ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। जो करंट I1 है वो सीधा यहाँ पहुंच रहा है, जो I2 है वो सीधा यहाँ पहुंच रहा है, जो I3 वो सीधा यहाँ पहुंच रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जंक्शन है वो जंक्शन हमारा फेक जंक्शन है। तो इसको हमें यहाँ से हटा देना है, ये लाइन सीधी ड्रॉ कर देनी है। ये हमारा इस तरह से दोनों कनेक्टेड हैं और ये दोनों हमारे इस तरह से कनेक्टेड हैं। ओके, जो सर्किट मैंने यहाँ बता रखा है। अब देखिए हमारे लिए ये सॉल्व करना कितना आसान हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू सारी आर आर है, तो ये आर और आर सीरीज में हो जाएगा कितना, 2R। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया और ये इस तरह से आ गया, इस तरह से 2R और ये R, ये भी आर आर है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से हो जाएगा 2R और R, ये R R R, ये R R R तो है ही, राइट। अब देखिए 2R और R सॉल्व करेंगे हम पैरेलल में, 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, तो 2R स्क्वायर अपॉन 3R, एक R कैंसल, 2R बाई 3। तो ये पूरा क्या बन रहा है हमारा 2R बाई 3। तो यहाँ पे अब हमारा सर्किट हो गया 2R बाई 3 और यहाँ पे हमारा सर्किट हो गया ये 2R बाई 3, 2R बाई 3, राइट। अब आप देखिए कि यहां पे मैं नया सर्किट बना रहा हूं इस तरीके से, और ये बीच वाला जो अपना है R प्लस R 2R, ये R प्लस 2R बाई 3 प्लस R सीरीज में। तो आप देखिए क्या रहेगा, वो उसका वैल्यू R डैश R प्लस 2R बाई 3 प्लस R, एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 3, 3 इंटू R 3R प्लस 2R प्लस 3R अपॉन 3। तो R डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6R प्लस 2R प्लस 3 यानी 8R बाई 3। यानी इन तीनों को हमें सॉल्व करके कितना मिला यहाँ पे 8R बाई 3। वैसा ही सेम है R 2R बाई 3 प्लस R, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही मिलेगा 8R बाई 3, 8R बाई 3। अब हमारे तो यहाँ ए और बी के बीच में हमें फाइंड करना है, तो आर ए बी इज इक्वल टू, पैरेलल में तो हम इस तरह से कर लेंगे, 1 अपन आर ए बी इज इक्वल टू 8R बाई 3 प्लस 2R प्लस 8R बाई 3, ये 3 ऊपर ये 3 ऊपर, तो 1 अपन आर ए बी इज इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 8R। यहाँ पे हमने सॉरी पहले मैं यहाँ पे इसको इजीली सॉल्व करता हूँ, 3 बाई 8R प्लस 1 बाई 2R प्लस 3 बाई 8R। हमारा यहाँ पे एलसीएम आया 8R,
यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 1, तो 1/RAB इज इक्वल टू 3 + 4 + 3/8R, तो 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10/8R, राइट। अब हम उसको उल्टा करेंगे, RAB इज इक्वल टू 8R/10, यानी कि यहाँ आ गया हमारा 4R/5, तो ये हमारा आंसर आया, फाइनल आंसर हमारा क्या आया, 4R/5। इस तरह से फ्रेंड्स हम मिरर फॉर्मूला से ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चन है, सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक दो और डायग्राम बनाता हूं और हम और सॉल्व करते हैं, राइट। तो अभी हम यहाँ पे डायग्राम बना के वापस सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 सर्किट बना ली है और तीनों हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो पहले हम इसको करते हैं, ये जो हम सॉल्व करते हैं फोल्डिंग मेथड से, वो इजी रहेगा। देखो यहाँ से मैंने अक्रॉस द टर्मिनल एक लाइन बना ली, ओके। अब आप देखो यहाँ से पूरे को हम फोल्ड करके ऊपर ले लें तो क्या आ जाएगा, इसको पूरे को फोल्ड करके ऊपर ले लें तो आप देखिए ये अपना ए पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मान लो सी, तो सी पोटेंशियल सेम, डी तो डी पोटेंशियल सेम, ई तो ई पोटेंशियल सेम। जितना पोटेंशियल यहाँ उतना यहाँ भी, जितना यहाँ उतना यहाँ भी, जितना यहाँ उतना यहाँ भी, ओके। और ये तो अपना फेक पॉइंट बन रहा है, राइट। तो पहले हम यहाँ पे इसको ऊपर ले लेते हैं तो हमारे लिए ये पॉइंट भी कॉमन पोटेंशियल बिहेव करेगा, राइट। तो ये दोनों तो निकल जाएंगे, ये और ये तो निकल जाएंगे, पोटेंशियल इक्वल है तो यहाँ करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसको हम ऊपर लेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो गए। फिर इसके बाद ये यहां से ले लेते हैं पॉइंट, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, राइट। उसी तरीके से यहां पे ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, हो गया, है ना। अब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो हमें मिलेगा इस तरह से। देखो हम सॉल्व करते हैं इसको, आर 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 आर, ओके। ये दोनों तो निकल ही गए हैं, इनफेक्टिव रेजिस्टेंस। वापस समझा रहा हूं, इसको हमने फोल्ड करा पूरा नीचे से ऊपर, तो ये जो रजिस्टर था वो यहां पे आ गया पैरेलल में, और ये जो रजिस्टर था वो पूरा यहां पे आ गया पैरेलल में। ये जो रजिस्टर था वो इसके साथ आ गया, और ये जो रजिस्टर था वो इसके साथ आ गया। ये दो ये दो ये दो ये दो हो गया, ये दो ये दो ये दो ये दो। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, आर आर क्या बनाएगा, R/2, ये दोनों आर आर क्या बनाएगा, R/2, R/2। उसी तरीके से यहाँ पे नीचे R/2 और यहाँ पे भी अपना बनेगा R/2, ओके। R/2 + R/2 R, यहाँ पे R/2 + R/2 R, और आर आर पैरेलल में आर आर अपन आर प्लस आर, R²/2R, आर आर कैंसल, R/2, यहाँ पे अपना हो जाएगा R/2। इस तरह से हमें मिल जाएगा R/2, ओके। तो ये पूरा सर्किट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम थोड़ी जगह कर लेते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ये हमारा सॉल्व हो चुका है, जिसका इक्विवेलेंट आंसर आया हमारा R/2, ओके। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली सर्किट को। यहां से करंट फ्लो करेगा I1 I2 I3, मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे। यहां से करंट गया हमारा I1 I2 I3, हमने मिरर इमेज बना ली, तो यहाँ भी I3 दिखेगा हमें, रेड का ब्लैक नहीं दिखेगा, रेड का रेड ही दिखेगा। तो I3 I2 I1, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ये जंक्शन है ही नहीं और ये इनफेक्टिव। वैसे भी विस्टोन ब्रिज से आप देखो तो R/R ये कैंसिल हो रहा है, तो ये तो आप कर लोगे। R R 2R, R R 2R और R, तो ये हमारा इस तरह से बना कुछ 2R 2R और R पैरेलल में है तीनों,
ओके, तो 2r प्लस 1/2r प्लस r, r अपन ए बी, तो r अपन ए बी यहाँ पे ऐसे में लेते हैं 2, 1 + 1 + 2 डिवाइड बाई 2r, और यहाँ पे अपना हो जाएगा आर ए बी 2r डिवाइड बाई 4, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आया अपना r/2। इस तरह से हमारा हो गया। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इसको मिटा देते हैं ताकि हमारी जगह यहाँ पे बन जाए इसको सॉल्व करने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ए हमारा जंक्शन रहेगा और यहाँ बी जंक्शन रहेगा, तो उसको ए को मैं बोल देता हूँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ से हमारा करंट निकलने वाला है, और बी को मैं बोलता हूँ नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से अगर हम करंट लें तो यहाँ पे हम I1 मान लेते हैं, यहाँ I2 मान लेते हैं और यहाँ पे I3 मान लेते हैं। और अगर मैं यहाँ से इसको मिरर सपोज कर लूँ तो मिरर सिमेट्री से आप देखो जितने रजिस्टर यहाँ पे है उतने सेम इस तरफ भी है। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता चला कि ये जंक्शन फॉल्स जंक्शन है, ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए जंक्शन रखा गया है, हमें कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस जंक्शन को निकाल देंगे और इस तरह से हमारा ये करंट यहाँ फ्लो करेगा, राइट। ये करंट जा रहा है यहाँ से मिलेगा वापस, ये दोनों मिल जाएंगे I2 I3, और ये I1 जाएगा यहाँ से स्प्लिट होगा वापस I1 हो जाएगा, वापस आ जाएगा इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे ये R प्लस R, ये R प्लस R क्या हो जाएगा 2R, ये अपना हो रहा है 2R, और ये R प्लस R क्या हो जाएगा 2R। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 2R और R अगर हम पैरेलल में लें, 2R और R पैरेलल में लें तो 2R इंटू R डिवाइड बाई 2R प्लस R, 2R² डिवाइड बाई 3R, R कैंसिल 2R/3। इसका मतलब ये दोनों को सॉल्व करके हमें मिला 2R/3, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हमें मिला 2R/3। उसी तरीके से इसको भी हमने सॉल्व करा, ये भी मिला 2R/3, पैरेलल में कनेक्ट किया ना हमने उसको, तो 2R/3। अब आप देखो यहाँ तो जंक्शन है, ये हमारा जंक्शन है, तो ये तीन हमारे किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे, उसको हम R' मान लेते हैं। तो R प्लस दूसरा ये R और ये 2R/3, एलसीएम लेंगे अब हम, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब तो आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है। तो 3R प्लस 3R प्लस 2R डिवाइड बाई 3, तो 3R प्लस 2R 8R, ओके। ये हमारा आ गया 8R/3। तो ये पूरा हमारा सॉल्व करके आया 8R/3, 8R/3। अब ये जंक्शन को हमने सॉल्व कर लिया है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ जंक्शन है, तो इस तरफ पूरा 8R/3 और इस तरफ पूरा 2R/3, ये देखो 1 2 और 3 लाइन, 1 2 और 3 लाइन, तो जंक्शन बन रहा है। तो जंक्शन के बीच में ये दोनों पैरेलल कहलाएंगे। तो अब हम पैरेलल में लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिख देता हूँ, क्या कर लेंगे अब हम, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पैरेलल में दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर, जो हमारा फॉर्मूला है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे, दोनों का एडिशन। तो 8 2 ज़ा 16, R², 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो 8R प्लस 2R 10R डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब देखो आप 3 3 ज़ा 9, एक R कैंसल, तो 16R, ये 3 अपना नीचे आ जाएगा 30, ओके। एलसीएम लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 8R डिवाइड बाई 15, तो हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 8R/15 ओम। तो इतना हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे मिरर सिमेट्री कैसे यूज़ करते हैं सर्किट्स में, सिमेट्रिकल सर्किट में, और फोल्डिंग सिमेट्री कैसे यूज़ करते हैं वो हमने बताया। और बहुत सारे क्वेश्चंस में आप दोनों यूज़ कर सकते हो, आपकी जिसमें मास्टरी आ जाए, आपको जो मेथड अच्छा लगने लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर के नोट आप नीचे से एक्सेस कर सकते हो और वापस से लेक्चर को पूरा रिवाइज कर सकते हो। तो हम मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। बाय एवरीवन।